देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग, सबसे पहला आता है डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग, ठीक है। डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग में देखो ये शाफ्ट है, शाफ्ट से इनर रेस कनेक्टेड है शाफ्ट से ही, ठीक है। मतलब शाफ्ट और इनर रेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इससे बॉल कनेक्टेड है, ठीक है। अलग अलग बॉल्स को केज के अंदर माउंट कर दिया गया है। ये आउटर रेस है, ये फिक्स है, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये लोड इस डायरेक्शन में आएगा, नीचे आएगा, ठीक है, लोड अगर नीचे आएगा तो इधर से इसको सपोर्ट मिल जाएगा, लोड अगर ऊपर से आएगा तो इधर से इसको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्ट ये नीचे जाने का कोशिश करेगा तो ये तो नहीं, ये तो फिक्स है ना, ठीक है। उसी तरह ये आगे जाने का कोशिश करेगा तो ये जो आउटर रेस है ना, ये दिख रहा है इस पेज में भले ही एक सिंग ऐसा, लेकिन ये है ऐसा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो ये पूरा रेडियल लोड को इस डायरेक्शन, अंदर के डायरेक्शन पूरा रेडियल लोड कहीं से भी आए हर तरफ से इसको सपोर्ट देगा, लेकिन एक्सियल लोड को ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ हद तक करेगा क्योंकि कर्वेचर कुछ इस तरह से है कि कुछ हद तक करेगा इसको, ठीक है, प्रोटेक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सियल लोड आ जाए तो उसको नहीं कर पाएगा। आर डैश जो है इसका जो कर्वेचर है वो आर बी से ज़्यादा है। अगर क्यों ज़्यादा है, बराबर क्यों नहीं है, बराबर रख दोगे तो पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। कैरी रेडियल लोड इन ऑल डायरेक्शन, स्मॉल एक्सियल लोड्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता है। अगर एक्सियल लोड सपोर्ट करने लायक बनाना है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग लगा दो, ठीक है। मतलब ये जो लाइन ऑफ, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है और ये शाफ्ट के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उनके बीच में कुछ एंगल है, ठीक है। ये देखो ये वाला एक्सियल लोड को आराम से पूरा तगड़ा से तरीके से सपोर्ट करेगा, ठीक है। रेडियल लोड को तो अभी भी सपोर्ट कर रहा है, एक्सियल लोड को सपोर्ट मिलेगा इधर से। जैसे ही एक्सियल लोड आएगा इधर से रिएक्शन आ जाएगा और रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। पर इस डायरेक्शन का एक्सियल लोड को ये कैरी नहीं कर पाएगा। जैसे ही ये इधर आएगा तो बॉल्स जो है खिसक जाएगा इधर, ठीक है। तो इट कैन कैरी रेडियल लोड इन ऑल डायरेक्शन, इट कैन कैरी एक्सियल लोड इन ओनली वन डायरेक्शन व्हेन सिंगल रो। अगर इसको भी सपोर्ट करना है तो एक रो और लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके जैसे। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग क्या होता है कि अगर शाफ्ट जो हल्का सा लेट मिसअलाइन हो जाए, जैसे इस केस में अगर मिसअलाइन होगा तो यहाँ जगह है ही नहीं, बॉल्स कहाँ जाएगा, बॉल्स इसको तोड़ने का कोशिश करेगा। लेकिन ये स्मूथली अगर हल्का सा टिल्ट भी हो जाता है तो बॉल्स के पास हल्का इधर भी स्पेस है, ये इधर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ये तो तुम्हारा एक्सियल लोड्स के लिए ही बनाया गया है। उसी तरह सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग्स होता है बॉल बियरिंग के बाद। अब सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग है, ये बिल्कुल डीप ग्रुप बॉल बियरिंग की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये एक्सियल लोड कहीं किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है।